गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर अप कर लिए हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स आते हैं ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए हम एपी का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर बिटवीन 10 एंड 50। सो मल्टीपल्स ऑफ 4 lies between 10 and 250 आर। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हों। अब 4 का मल्टीपल का मतलब है 4 की टेबल जो 10 से आगे हो, तो वो होती है 12, फिर 16, 12, 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, ऐसे चलते रहेंगे। लास्ट में 250 तक लेना है। तो हमें चेक करना है क्या 250 4 से डिवाइड होता है, क्योंकि 4 के मल्टीपल हमेशा 4 से डिवाइड जरूर होते हैं। तो चेक कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 10 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। तो 2 कैरी आया, तो 2 रिमाइंडर आया। और 2 रिमाइंडर आने का मतलब क्या हुआ कि इस 250 में से 2 माइनस कर लेते हैं, तो मीन्स 248। तो 248 वो लास्ट नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये कितने मल्टीपल्स हैं। मीन्स हमारे लिए तो ये टर्म्स हैं, तो हमें ये चेक करना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर। तो मतलब हमें n निकालना है इस क्वेश्चन में, n। तो कैसे, तो इसे तो बोलते हैं a फर्स्ट टर्म 12, और कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 16 माइनस 12, ये आ जाएगा हमारे पास 4। और ये लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को हम हमेशा an लेट कर लेते हैं। तो लेट an इज इक्वल टू 248। लास्ट टर्म को an भी बोलते हैं। और यहाँ से हमें सिंपली n निकालना है, बिल्कुल ईजी है। an का फॉर्मूला दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट्स इक्वल टू 248। a की वैल्यू 12 पुट की, n हमें यहाँ से फाइंड करना है, और d की वैल्यू हमारे पास है 4 इज इक्वल टू 248। तो अब हमें यहाँ से n निकालना है। कैसे, पहले यहाँ से 12 शिफ्ट होगा, फिर 4 शिफ्ट होगा, और फिर -1। तो हमारे पास ये बचेगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 248। 12 प्लस का है, वहाँ जा कर के माइनस का हो जाएगा। तो 248 माइनस के 12 दैट इज़ 236। और यहाँ लेफ्ट में है n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 को शिफ्ट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई में है, तो राइट में जा कर के वो डिवाइड में कैंसल आउट। 4 5 ज़ा 20, 3 रिमाइंडर 6 हो जाएगा 36, 4 9 ज़ा, इसका मतलब ये 59 आ जाता है। -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा, +1 यानी कि 59 प्लस 1 यानी कि 60 आ जाएगा। इसका मतलब है ये 16 मल्टीपल्स हैं 4 के, यानी कि ये हमारा आंसर है। देर आर 16 मल्टीपल्स ऑफ 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs। इस क्वेश्चन में 2 AP गिवन है। फर्स्ट वन 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और सेकंड AP है 3, 10, 17 एंड सो ऑन इक्वल। मतलब ये पूछा क्वेश्चन में कि हमें n की वैल्यू निकालनी है, बट गिवन क्या है कि दोनों AP की nth टर्म इक्वल है। फर्स्ट AP का an, सेकंड AP का an, दोनों इक्वल हैं। तो अगर इस कंडीशन का यूज़ करना है तो दोनों AP से हमें nth टर्म निकालेंगे, उनको इक्वेट करेंगे, और वहाँ से n निकल जाएगा। तो फर्स्ट AP हमारे पास है, फर्स्ट AP दैट इज 63, 65, 67 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। तो इसमें A हमारे पास है 63, और कॉमन डिफरेंस D 65 में से 63 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा।
हम कर क्या रहे हैं क्वेश्चन में, हम इस AP से AN निकालेंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशन में AN का यूज़ है। तो देयरफॉर nth टर्म का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D, और A हमारे पास है 63, n तो हमें फाइंड करना है, D मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, तो 63 + 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2n-2 आ जाएगा, और इसके बाद 63 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 61, ये हमारे पास आ जाएगा 61 माइनस करके और प्लस के 2n, तो प्लस के 2n, ये हमारे पास AN आ गया फर्स्ट AP का। अब सेकंड AP की बात करते हैं। सेकंड AP क्वेश्चन में है 3, 10, 17 मीन्स 3, 10, 17 एंड सो ऑन, इसका भी AN ही निकालना है। तो ये तो हमारे पास है फर्स्ट टर्म यानी कि 3, और ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं 10 - 3 यानी कि 7, और इसकी भी nth टर्म यानी कि AN = फॉर्मूला रहेगा इसका A + n-1 × D, और A इसमें हमारे पास है 3, n हमें फाइंड करना है और D इसमें है 7। तो जस्ट सिंप्लीफाई दिस, वी विल गेट 3 + 7 की मल्टीप्लाई n से भी करनी है और 1 से भी करनी है, तो वी विल गेट 7n - 7, तो ये बन जाएगा 7n, तो प्लस का है 3 - 7 मतलब -4, ये nth टर्म आ गई सेकेंड AP की। तो ये तो nth टर्म है फर्स्ट AP से और ये है nth टर्म सेकेंड AP से। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें ये कहा था कि दोनों की nth टर्म इक्वल हैं, मीन्स 61 + 2n = 7n - 4 है फर्स्ट AP की nth टर्म, और सेकंड AP की nth टर्म दोनों इक्वल हमें गिवन हैं। तो हमें यहाँ से n निकालना है सिर्फ, तो n की टर्म कर लो एक साइड में और जिसमें n नहीं उनको कर लो एक साइड में। तो यहाँ पहले ही 2n है, प्लस का 7n, लेफ्ट में आके माइनस का 7n हो जाएगा, ये माइनस का 4 पहले ही है, 61 प्लस का है वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, तो 2n - 7n दैट इज़ माइनस के 5n, और जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस के 65, माइनस से माइनस कैंसिल, n = 65, 5 मल्टीप्लाई में है यहाँ के डिवाइड में, कैंसिल करके आ जाएगा 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो n की वैल्यू वो हमारे पास 13 आ चुकी है, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था कि n कितना है। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट AP की 13th टर्म और सेकंड AP की भी 13th टर्म दोनों इक्वल हैं, यू कैन चेक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में है डिटरमाइन द AP, हमें पूरी AP डिटरमाइन करनी है, और मैंने पहले ही बता रखा है कोई भी टर्म निकालनी हो या पूरी की पूरी AP निकालनी हो हमें सिर्फ 2 थिंग्स चाहिए होती हैं, एक तो A और एक D। तो हमारा टारगेट अब यही होगा कि A और D कैसे निकालें, एंड व्हाट वी हैव गिवन हुज थर्ड टर्म इज 16, इसकी जो थर्ड टर्म है वो 16 है, मीन्स A3 = 16। नेक्स्ट, एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। कंडीशन को समझो, किन 2 टर्म्स के बारे में बात हो रही है, एक तो 7th टर्म के बारे में बात हो रही है और एक 5th टर्म के बारे में बात हो रही है। तो ये कहा हुआ है कि जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा हैं तो वो 12 कम है, और जो कम है उसी में 12 ऐड कर देंगे तो दोनों ही साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ये बुक में कंडीशन गिवन है। तो हमें 2 कंडीशन गिवन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन कर रखे हैं। इस टर्म से बनेगी A और D में एक इक्वेशन, इस कंडीशन से भी बनेगी A और D में एक इक्वेशन, दोनों को सोल्व करके हमें सिर्फ यहाँ से A और D फाइंड आउट करना है, और अगर हमें A और D पता लग जाएं तो हम पूरी AP निकाल सकते हैं। तो A3 का फॉर्मूला हमारे पास होता है A + 2D, 3 है इसमें से सिर्फ 1 लेस करना होता है 2, और यहाँ पे A7 का फॉर्मूला होता है हमारे पास A + 6D, और A5 का फॉर्मूला होता है A + 4D + के 12। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, D की इधर ले 4D को, तो 6D
माइनस के 4d इज इक्वल टू 12 बचा। 6d माइनस 4d होता है हमारे पास 2d इज इक्वल टू 12। 6d माइनस 4d हमें 2d हो जाएगा। अब यहाँ से d निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई में है, राइट में जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि d इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12 अपॉन में 2। कैंसिल करें तो 6 पे कट जाएगा, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब d की वैल्यू को इस इक्वेशन जिसको मैंने फर्स्ट नेम दे दिया है इसमें पुट करना है ताकि हम यहाँ से a निकाल सकें। तो पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो a प्लस 2, अब आएगी d की वैल्यू जो हमें 6 फाइंड की है इज इक्वल टू, यहाँ राइट में लिखा हुआ है 16, तो यहाँ जाएगा 16। तो a प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू 16। 12 प्लस का है वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, राइट साइड में जाके माइनस का 12। 16 माइनस 12 हो जाएगा 4। तो हमारे पास a की वैल्यू भी निकल चुकी है। a तो 4 आ चुका है और d हमारे पास 6 है। अब हमें AP निकालनी है। वैसे जनरली हम AP की सिर्फ ना पहली 3 टर्म्स ही निकाल लेते हैं, बाकी तो डैश डैश लिख देते हैं करके। तो पहली 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। 3 टर्म्स पहली 3 यानी कि A1 निकाल लेते हैं, A2 निकाल लेते हैं और A3, बाकी तो डैश लगा देंगे। तो A1 को तो A ही बोलते हैं, तो A हमारे पास है 4। A2 का फॉर्मूला क्या बनता है, A प्लस D। 2 है ना सफिक्स में तो 1 बच जाएगा क्योंकि 1 माइनस करना होता है। A 4 है और D हमारे पास 6 है, तो 4 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास ये 10। A3 का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास A प्लस 2D। A तो है 4, 2 इंटू डी, 2 इंटू डी यानी कि 2 6 12 हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा 16। ऐसे ही निकालते रहेंगे A4 A5 सारे के सारे। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, देयर फॉर रिक्वायर्ड AP, जो हमें AP चाहिए थी वो क्या जाएगी, फर्स्ट टर्म आई इसकी 4, सेकंड टर्म आई 10, थर्ड टर्म आई 16 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ये है हमारी AP जो हमें फाइंड आउट करनी थी। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है फाइंड द 20th टर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये हमें AP गिवन है, ये AP है, दैट इज 3, 8, 13 एंड सो ऑन। और इसके हमें लास्ट टर्म भी पता है, दैट इज 253। ये इसकी लास्ट टर्म है। तो इसमें यह कहा कि इस AP की 20th टर्म निकालनी है, लेकिन हमें वो निकालनी है लास्ट टर्म से, मतलब इससे, इधर से काउंट करना है स्टार्ट। अब की बार आगे से नहीं करना बल्कि इधर से करना है। तो ध्यान रखना, कभी भी कोई भी टर्म निकालनी हो और वो लास्ट टर्म से निकालनी हो तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं। पहला स्टेप तो है इस AP को रिवर्स कर लो, रिवर्स दी AP। इस AP को हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने से तो ये लास्ट में है तो सबसे पहले आ जाएगी टर्म ये, एंड ऐसे करते 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 हमारे पास ये 13, 8, 3 ऐसे जाएगा। 13, 8, 3 हमने क्या किया, इस AP को रिवर्स कर लिया सिर्फ। तो अब हम 20th टर्म ईजिली निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म निकालनी हो तो हमें ज़रूरत पड़ती है A और D की, तो पहले A और D निकाल लेते हैं। ये तो AP रिवर्स करने के बाद A मतलब फर्स्ट टर्म तो हमारे पास बनेगा 253। और अब D कैसे निकालेंगे, D निकाल सकते हैं यहाँ से भी, तो 3 माइनस 8 करके देख लो या 8 माइनस 13। D निकालने का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा कि किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस करनी होती है बस। तो हम 3 में से अगर 8 माइनस कर दें तब भी हमारे पास D ही निकल जाता है, दैट इज़ -5। 3 माइनस 8 करके -5, तो A और D दोनों आ गए। तो देयरफॉर अब हमें 20th टर्म निकालनी है ना, तो 20th टर्म मतलब A20 क्या बन जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला इसका A प्लस 19D। 20 है तो 1 लेस करना होता है, ये बना फॉर्मूला हमारे पास A20 का। और A की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 253 प्लस 19, D की वैल्यू हमारे पास है -5। तो 253 90 इंटू -5 हो जाएगा -95, मीन्स हमारे पास बन जाएगा आंसर, दैट इज़ 253
यानी कि 253 माइनस के 95 बन जाएगा। और जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 158। तो ये है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। यू कैन राइट इन वर्ड्स आल्सो, देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज, वो आंसर आएगा हमारे पास 158। तो ये पीछे से यानी कि लास्ट में से 20th टर्म है 158। नंबर 18th में है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। दो टर्म का सम है, एक तो 4th का और 8th का। 4th टर्म को हम सिंबॉलिकली बोलते हैं A4 और 8th टर्म को बोलते हैं A8। इन दोनों का सम का मतलब प्लस, वो गिवन है हमें 24। और कंडीशन नंबर 2 में द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म्स इज 44। 6th का और 10th टर्म का सम मीन्स A6 प्लस A10 इज इक्वल टू हमें गिवन है इसमें 44। ये दो कंडीशंस गिवन हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। हमें AP की फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो कोई भी टर्म निकालनी हो तो हमें क्या निकालना पड़ता है, सिर्फ A और D। तो यही करेंगे। इस कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगी A और D में, इस कंडीशन से भी इक्वेशन बनेगी A और D में। उनको सोल्व करेंगे, वहाँ से A और D निकल आएगा और फिर वहाँ से 3 टर्म्स भी निकाल सकते हैं। तो A4 का फॉर्मूला दैट इज A प्लस 3D, A8 का फॉर्मूला A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D दैट इज 10D इज इक्वल टू 24। अब क्योंकि हर टर्म हमारी 2 से डिवाइड होती है, जैसे ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 10 भी 24 भी, अगर किसी इक्वेशन की सभी टर्म्स किसी नंबर से डिवाइड होती हैं तो डिवाइड कर देना चाहिए ताकि हमारा कैलकुलेशन वक्त थोड़ा इजी हो जाए। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा तो A, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10D हो जाएगा, 2 पे कट करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूव टू हेयर। A6 का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस 5D, A10 का फॉर्मूला A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। बिल्कुल वही लॉजिक लगाया है कि अगर यहाँ 6 है तो 1 लेस कर लो 5 आ जाएगा, अगर यहाँ 10 है तो 1 लेस कर लो यहाँ 9 आ जाएगा। A प्लस A दैट इज 2A, 5D प्लस 9D दैट इज 14D इज इक्वल टू 44। तो यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि इस इक्वेशन की हर टर्म 2 से डिवाइड होती है। तो डिवाइड बाय 2 करके यहाँ A बच जाएगा, ये 7 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 ये आ जाएगा। तो हमारी 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं A और D के अंदर। एक इक्वेशन तो ये है और इक्वेशन ये है। इन दोनों को सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, वैसे एलिमिनेशन की जगह हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बस हमें तो 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यू कैन यूज़ एनी वन मेथड। तो वी हैव टू राइट दीज 2 इक्वेशन वन अबव द अदर। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, ये माइनस प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, A से A कैंसिल आउट, एलिमिनेट हो गया A। अब 5 प्लस का है 7 माइनस का है तो 2 नंबर डिफरेंट साइन के साथ हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं बिग नंबर में से स्मॉल नंबर, और साइन हमेशा बिग नंबर का आता है। तो ये आ जाएगा 7 माइनस 5 2। अब 7 का साइन माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, मीन्स माइनस के 2D इज इक्वल टू, यहाँ कंबाइन करने के बाद हमारे पास माइनस का 10 बच जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ D इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट होकर डिवाइड में 5। तो इसका मतलब D की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाती है। अब D की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। सपोज करो कि इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लिया, इस इक्वेशन को फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसी में पुट कर लेते हैं। तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन क्या पुट करना है, D की वैल्यू 5 यहाँ पुट करनी है। तो बाकी क्या बचा होगा, ये
a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू 12। 25 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाके वो माइनस का हो जाएगा, 12 पहले ही है, मीन्स माइनस का 25 करके हमारे पास आ जाएगा माइनस के 13। तो a हमारे पास यहाँ पे आया है -13 और d की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 5। तो अब तो फर्स्ट टर्म दैट इज a1 को तो a ही बोलते हैं, तो दैट इज इक्वल टू माइनस के 13 आ जाएगा। अब सेकंड टर्म a2 का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास a प्लस डी, और a हमारे पास है माइनस के 13 और d की वैल्यू हमारे पास है 5, यू विल गेट माइनस के 8। और लास्ट में हमें निकालना है a3, और a3 का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 2d दैट इज इक्वल टू माइनस के 13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 5। तो सोल्व करने के बाद ये बन जाएगा 2 5 ज़ा 10 प्लस का हो गया 13 माइनस का, तो माइनस का 3 बन जाएगा। तो जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो क्या बन जाएंगे इसमें, देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म तो आई है -13, सेकेंड टर्म आई है -8 और थर्ड टर्म आई है माइनस के 13। यही आंसर है। इसमें हम डैश 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 नहीं लगाएंगे क्योंकि सिर्फ पहली 3 टर्म ही निकालनी है, दैट्स वाई। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5000। सुभा राव ने 1995 में वर्क स्टार्ट किया, एनुअल सैलरी का मतलब है पूरे साल की सैलरी 5000, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और उसको हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो उसकी इनकम 7000 किस ईयर हो जाएगी ये निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, उसका पहले साल का जो इनकम थी वो थी 5000 और हर एक साल के बाद 200 रुपीज़ इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ जाते थे। तो पहले 5000 थी तो आफ्टर 1 ईयर वो हो जाएंगे 5200, आफ्टर 2 ईयर वो हो जाएंगे 5400, 200 रुपये बढ़ते रहेंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि उसकी सैलरी 7000 कब हो जाएगी, तो 7000 कब हो जाएगी ये निकालना है। तो बिल्कुल बड़ा सिंपल है, मतलब हमें ये पता करना है एक्चुअल में कि 7000 कौन सी टर्म है और कौन सी टर्म है। तो कैसे निकालते हैं, ये AP है तो A तो हमें गिवन है 5000 और D हमें गिवन है इसमें 5200 माइनस 5000 यानी कि 200। और अब हमें ये पता करना है कि 7000 कौन सी टर्म है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं AN, लेट AN इज इक्वल टू 7000। अब AN का फॉर्मूला दैट इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D दैट इज 7000। A की वैल्यू हमारे पास है 5000, N हमें यहाँ से फाइंड करना है और D की वैल्यू हमारे पास है 200 इक्वल टू 7000। 5000 प्लस का है, राइट में शिफ्ट होके माइनस का आ जाएगा और लेफ्ट में बचेगा N माइनस 1 इंटू 200। तो ये 7000 माइनस के 5000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000। तो ये N माइनस 1 इंटू 200। अब 200 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट में जाके डिवाइड में, यहाँ पे बचेगा हमारे पास N माइनस 1 इज इक्वल टू 2000 अपॉन में 200। 20 से 20 कैंसिल, 2 10 पे कट जाएगा ये, तो मीन्स 10 आ जाएगा। अब माइनस का 1 है, राइट में जाके वो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 10 प्लस 1 11। N हमारा 11 है, इसका मतलब ये 11th टर्म है, इसका मतलब 11th ईयर में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। देयरफॉर इन 11th ईयर his income reach to 7000। ये इसका आंसर है।
₹7,000. Now last question of this worksheet, 20th question. रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर. साल के पहले वीक में रामकली ₹5 सेव करती है एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75. और फिर वो अपनी वीकली सेविंग ना मतलब हर वीक के बाद वो ₹1.75 बढ़ा देती है. इफ़ इन द nth वीक, किसी nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकम 20.75. कोई वीक nth वीक है उसमें उसकी सेविंग इतनी हो जाती है 20.75. फाइंड एन ही तो निकालना है. तो बड़ा सिंपल है. उसने स्टार्ट कहाँ से किया? ₹5 से. तो उसका मतलब जब स्टार्ट करते हैं, जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसे तो ए बोलते हैं. तो मतलब a = 5 हो गया. और जो उसने इंक्रीमेंट किया उसे d बोलते हैं. मतलब d = 1.75. और इसने nth वीक में कितनी सेविंग होगी उसकी? मतलब ये हमें an मिल जाएगा. an की वैल्यू है 20.75. ये an की वैल्यू है क्योंकि इसने कहा nth वीक में. और हमें यहाँ से n निकालना है. बिल्कुल ईजी है. पहले an का फॉर्मूला रख लेते हैं. an का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d = आ जाएगा 20.75. अब a की वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन में 5. n हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू हमारे पास है 1.75 = 20.75. 5 वहाँ शिफ्ट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट n-1 × 1.75 = 20.75 माइनस के 5 प्लस का 5 इसलिए वहाँ जाके माइनस का 5 हो जाएगा. एंड वी विल गेट n-1 × 1.75 माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 15.75. अब नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में, और लेफ्ट में बच जाएगा n-1 यानी कि 15.75/1.75. अब डेसिमल देखो, यहाँ भी 2 से पहले, यहाँ भी 2 से पहले है, तो दोनों डेसिमल कैंसिल आउट हो सकते हैं. अब कट करेंगे पहले 5 पे. 5 3 ज़ा 15, 2 25, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और ये आ जाएगा 15. आफ्टर दैट फिर दोबारा 5 पे ही, 5 7 ज़ा 5 पे, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा फिर 7 पे, 7 1 ज़ा 7 और 7 9 ज़ा. तो इसका मतलब ये हुआ कि n-1 की वैल्यू 9 आ जाती है. -1 वहाँ जाके हो जाएगा +1. तो इसका मतलब है n की वैल्यू 10 आ जाती है और यही हमारा इसका आंसर है. n = 10.